तो फाइनली दोस्तों WWE क्लैश इन इटली आ चुका है। तो क्लैश इन इटली कब देगा? तो ये देगा 31 मई यानी कि सैटरडे को रात के 11:30 बजे। और इसे हम लोग कहाँ देख सकते हैं? तो इसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो टेंशन लेने की थोड़ी भी बात नहीं है। मैं अपने चैनल पे क्लैश इन इटली का लाइव अपडेट दूंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपसे क्लैश इन इटली का कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए। तो आइए दोस्तों अब करते हैं इस वीडियो को शुरू और जानते हैं कि क्लैश इन इटली में क्या क्या होगा। कॉडियोस वर्सेस गुंथर का मैच हो रहा है WWE टाइटल के लिए और इस मैच में सबसे ज्यादा चांस यही है कि कॉडियोस गुंथर को हरा के अपने WWE टाइटल को बचा लेंगे। लेकिन इस मैच में हमें सरप्राइजेस भी मिल सकते हैं और वो सरप्राइज ये है कि इस मैच में द वाइपर, द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन रिटर्न आके कॉडियोस के ऊपर हमला कर सकते हैं। वैसे इस बात के चांसेस काफी कम है, लेकिन अगर WWE चाहे तो हमें सरप्राइज दे सकती है और शायद गुंथर कॉडियोस को हरा के न्यू WWE चैंपियन बन सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इस मैच में कौन जीतेगा, कॉडियोस या फिर गुंथर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लैश इन इटली में रिया रिप्ले वर्सेस जेड कारगिल का एक बार फिर से रीमैच हो रहा है और ये मैच वुमेन्स टाइटल के लिए और इस मैच में रिया रिप्ले जीत के अपने टाइटल को बचा लेंगी। इसके अलावा भी रेसलमेनिया रीमैच काफी हो रहे हैं, जैसे कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस उबा फेमी। उबा फेमी ने ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया में हरा दिया था और उसके बाद ब्रॉक लेसनर ने सबसे ये कहा कि वो WWE छोड़ के जा रहे हैं। WWE फैंस को ये लगा कि ब्रॉक लेसनर चले गए, लेकिन मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया था कि ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में फाइट जरूर करेंगे और ये लगभग कंफर्म है कि समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर का मैच होगा। लेकिन ब्रॉक लेसनर ने WWE फैंस को चौंका दिया क्योंकि वो रेसलमेनिया के जस्ट एक महीने के बाद रिटर्न आ गए और उन्होंने उबा फेमी के ऊपर हमला भी कर दिया। ब्रॉक लेसनर ने ये कहा कि उबा फेमी ने उन्हें जितनी बुरी तरीके से हराया उसके बाद ब्रॉक लेसनर WWE छोड़ के चले गए। लेकिन फिर ब्रॉक को ये एहसास हुआ कि वो ऐसे WWE छोड़ के नहीं जा सकते, तो इसलिए वो अब अपना बदला लेंगे और उबा फेमी को पूरी तरीके से हराएंगे। और वहां दूसरी तरफ उबा फेमी का भी ये दावा है कि इस बार वो फिर से ब्रॉक लेसनर को हरा के उन्हें रिटायर कर देंगे। तो क्या होगा इस मैच में, मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस मैच में ब्रॉक लेसनर उबा फेमी को हरा देंगे और फाइनली इस मैच के विनर ब्रॉक लेसनर बन सकते हैं और शायद ब्रॉक और उबा का एक और मैच भी हमें देखने को मिल सकता है। क्लैश इन इटली में एक और रिमैच भी हो रहा है और वो रिमैच है रोमन रेक्स और जेकब फाटू का। बैकलैश में रोमन रेक्स वर्सेस जेकब फाटू का मैच हुआ और उस मैच में रोमन रेक्स जीत गए, लेकिन जेकब फाटू ने रोमन रेक्स को एक्नॉलेज करने से मना कर दिया और उल्टा रोमन रेक्स, जिमी और जे तीनों के ऊपर हमला कर दिया। रोमन रेक्स को भी काफी गुस्सा आया तो ब्लड लाइन ने जेकब के ऊपर भी हमला किया और फिर जेकब ने रोमन रेक्स को ट्राइबल कॉम्बैट मैच के लिए चैलेंज कर दिया। इस मैच में जो भी जीतेगा वो ब्लड लाइन का ट्राइबल चीफ बन जाएगा। और सिर्फ ये नहीं, ये मैच वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए भी हो रहा है। तो इस मैच का शर्त यह है कि अगर जेकब फाटू हार गए तो जेकब फाटू को रोमन रेक्स की ब्लड लाइन में शामिल होना पड़ेगा, रोमन रेक्स की सारी बातें माननी पड़ेगी। और अगर रोमन रेक्स इस मैच में हार गए तो जेकब फाटू न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी बन जाएंगे और न्यू ट्राइबल चीफ भी। अगर ये मैच सिर्फ टाइटल के लिए होता तो मैं ये कहता कि 5% चांस है कि जेकब फाटू जीत भी सकते हैं, लेकिन ये मैच ट्राइबल चीफ के लिए भी है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि WWE रोमन रेक्स को ट्राइबल चीफ से हटा दे। अगर WWE ने ऐसा किया तो ये WWE की सबसे बड़ी बेवकूफी है और इस बात के चांसेस नेगेटिव में। तो इस मैच में रोमन रेक्स एक बार फिर से जीतेंगे और फाइनली जेकब फाटू अब रोमन रेक्स की ब्लड लाइन का हिस्सा बन सकते हैं। शायद इस मैच में ज़ीला फाटू भी आ सकते हैं और ज़ीला फाटू रोमन रेक्स की मदद कर सकते हैं ताकि रोमन रेक्स जेकब फाटू को हरा दे। आपको क्या लगता है कि इस मैच में क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।